दोस्तों तेल मिल लगाने के लिए काफ़ी सारा सवाल मन में आता है कि एक्सपेलर का सेटअप कैसे होगा, ड्राइंग कैसे होगा, एलिवेटर कन्वेयर कैसे लगेगा, प्लांट का सेटअप कैसे होना चाहिए, एक्सपेलर का साइज़ क्या होना चाहिए, एक्सपेलर पे लगने वाला मोटर कितनी कैपेसिटी की होना चाहिए और प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा एक्सपेलर लेना चाहिए। इस तरह का सवाल काफ़ी लोगों के मन में चलता है। तो आइए जानते हैं आज वीडियो के माध्यम से कि आप कौन सा प्लांट को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, कितने प्रोडक्शन के लिए। ये सारी जानकारी आपको आज वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके पूरी जानकारी मिल पाएगा आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन राज BKR टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये कंप्लीट प्लांट का जो सेटअप होता है, यानी कि जैसे कि 50 टन का जो प्लांट का जो कैपेसिटी का जो सेटअप होता है, यानी कि एक्सपेलर से लेकर के मोटर तक और उसके प्लांट का फिटिंग तक, तो इसमें कौन सा साइज का जो है एक्सपेलर का सेट जो लेना चाहिए, मोटर कितनी कैपेसिटी का लेना चाहिए, या अगर आप कोई मिनी प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा एक्सपेलर लेना चाहिए, उसमें कौन सा मोटर लगाना चाहिए एक्सपेलर के हिसाब से, तो प्रोडक्शन के हिसाब से प्लांट का सेटअप कैसे तैयार करते हैं और कौन सा साइज का एक्सपेलर और मोटर लगाते हैं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, देखिए इसी टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोगों का मन में इस तरह का सवाल है और कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेलर फिटिंग करने का, प्लांट लगा सेटअप का तैयारी करने का जो समय है वो यही है। तो इसी समय में इस तरह का वीडियो मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे कुछ भाई लोगों को। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिस भाई को प्लांट का सेटअप की तैयारी करना है वो इस तरह से जानकारी लेकर के प्लांट का सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलता रहे। मिनी प्लांट का जो सेटअप होता है, मिनी प्लांट का जैसे कि वीडियो तो मैंने पहले चैनल पे 2-3 बना रखे हैं। उसके बाद क्या है, अभी जो बड़े प्लांट का जैसे कि 50 टन कैपेसिटी का जो प्लांट के लिए जो भाई लोग जो कमेंट किए थे कि इसके बारे में आपको जानकारी दीजिए, यानी कि बड़े एक्सपेलर के बारे में। तो दोस्तों देखिए 48/8 की जो सेट होती है एक्सपेलर की 12 वोल्ट में, कंपनी चाहे किसी का भी ले लीजिए, तमाम सारे कंपनी है, गुरतेक है, पिराई है, गोल्डन है, डायमंड है, कई सारी कंपनियां हैं। तो आप चाहे किसी भी कंपनी से जुड़िए, एक्सपेलर का कंपनी से ताल्लुक अलग बात है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं इसमें आपको उसका कैपेसिटी के बारे में बताया, जैसे कि अगर आपने जैसे कि 50 टन के बारे में बताया कि 50 टन के लिए अगर आप सिर्फ मान चलिए कि अगर सरसों की अगर काम करते हैं, अगर आपके पास कच्ची घानी का काम है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों 5 एक्सपेलर का सेट होना चाहिए। 5 एक्सपेलर का सेट जरूर होना चाहिए अगर आप कच्ची घानी का काम करते हैं। और अगर वहीं अगर सिर्फ आप सिर्फ सरसों का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ मस्टर्ड सीड का जो काम होता है, अगर वो काम करते हैं तो आप 4 एक्सपेलर में भी आप खल को फाइनल कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है उसमें खल भी बनता है और रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। 4 एक्सपेलर में भी अच्छा सेट बनता है। और अगर 48/8 के बाद अगर कहे हम, तो फर्स्ट राउंड जो होगा जिसमें कि आप कच्ची का जो माल चलाएंगे वो 48/8 का सेट होना चाहिए। और 8 का जो एक्सपेलर है दोस्तों, देखिए 48/8 का सेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि 48/8 अगर हमने लिया तो सेकेंड एक्सपेलर जो होगा, यानी कि दूसरे राउंड वाला, वो 7.5 का होना चाहिए। कई भाई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 6 का ले लेते हैं, 33 छक्का ले लेते हैं, 44 छक्का ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको 7.5 का लीजिएगा। 7.5 से लेकर के 7 और फिर 6.5, 6.5 का 2 कर दीजिएगा, एक 7 का कर लीजिए और एक 8 का कर लीजिए। इस तरह का सेटअप में जैसे कि हम लोग जब चलाते हैं ना, तो उसका जो मोमेंट जो दिखता है ना, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट तो क्या करते हैं कि 8 के बाद डायरेक्ट या 6 ले लेते हैं, तो उसके अंदर में ये डिफरेंस होता है कि ओवर माल हो जाता है, यानी कि दूसरे एक्सपेलर में जो है माल ओवर करता है, यानी कि आप किसी भी तरह से सेटिंग कर लीजिएगा। लेकिन 8 का माल डायरेक्ट अगर 6 में देंगे तो उससे क्या है, दिक्कत आता है कि माल का प्रोडक्शन जो होता है 8 के अकॉर्डिंग से 6 में नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है, माल ऊपर होकर के गिरने लग जाता है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आता है, फिर खाल में तेल चला जाता है। इस तरह से सेटअप का जो है सेट नहीं बैठता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग, जैसे कि 8 अगर लिए तो 8 के बाद 7.5 लीजिए, उसके बाद 2 6.5 ले लीजिए। 2 6.5 लेंगे तो अच्छा उसमें खल फाइनल भी हो जाएगा और निचोड़ भी हो जाएगा, क्योंकि खल को फाइनल करने के लिए 8 का सेट में 6.5 या 6 ही काम होता है, जो कामयाब होता है वो होता है। यानी कि आप 7 से भी फाइनल नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम अगर 7-7 का ही लगा लें तो अच्छा रहेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। एक तो आपको 6.5 या 6 में रखना ही पड़ेगा खल को फाइनल करने के लिए। तो इस तरह का जो है इसका सेटअप कीजिएगा, तभी जा करके है जो सही जो है तरीके से जो है खल का जो है निचोड़ हो पाता है और प्रोडक्शन जो है अच्छी तरह से निकलता है। साथ में अगर मोटर की बात करें तो मोटर आपको बता देता हूँ, अगर 48/8 का आपने एक्सपेलर लिया है तो दोस्तों कम से कम उसमें 70 HP की मोटर होना चाहिए। कई भाई लोग कहते हैं कि 50 से भी चल जाता है, चलने का तो चल जाता है, लेकिन गर्मी के समय में मोटर पे क्या है, ज़्यादा हीटिंग की वजह से लोड भी पड़ता है और लोड के हिसाब से क्या है दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम है, तो मोटर थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो उसमें कोई ज़्यादा डर नहीं रहता है।
तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर 48-8 का सेट है तो कम से कम 70 HP की मोटर होना चाहिए। चलने का 50 से भी चलता है, लेकिन चलाना नहीं है, आपको 70 का ही करना है। और अगर 7 का, अगर जैसे 7.5 का, जैसे आप सेकंड राउंड का जैसे आपको बताया, तो 7.5 में आप 60 का रखिए, 60 HP का मोटर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ये भी पल चलने का तो 40 से भी चलेगा, लेकिन चलाना नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि मोटर थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, तो कभी अगर लोड अगर बढ़ता भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता मोटर के ऊपर। उसके बाद आप 50 HP का 2 मोटर रख सकते हैं अगर 4 एक्सपेलर का सेटअप करते हैं तो। अगर 5 में भी करते हैं तो 3 तो 50 का ले लीजिए, एक 60 का, एक 70 है। 3 मोटर जो है आप इस तरह से छोटे ले सकते हैं, लेकिन एक 60 का होना चाहिए और एक 70 का जरूर होना चाहिए। 48-8 पे 70 का ही मोटर लगाने का कोशिश कीजिए, बाद में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि एक्सपेलर में लोड मौसम के हिसाब से पड़ता है और उस समय जो है मोटर जो है 2-3 साल के बाद में जो है दिक्कत करने लग जाता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा पहले ही एक्स्ट्रा अपने मोटर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो दोस्तों इस तरह का आप सेटअप कर सकते हैं। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा वीडियो में दिया रहता है, आप वहां से जुड़ करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत हो रहा है, जो भी कोई जानकारी चाहिए आपको एक्सपेलर का रिलेटिव, अगर किसी कंपनी के बारे में अगर मन में कोई संकोच हो रहा है कि कौन सी कंपनी का एक्सपेलर बेस्ट है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझसे जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास कई तरह एक्सपेलर के बारे में डिटेल आता है और कई तरह का प्लांट जो है हम लोग सेटअप भी तैयार किए हैं, तो हर चीज़ का जानकारी रहता है। अगर किसी को अगर फिटर की अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों के पास फिटर का भी व्यवस्था रहता है, आप चाहें तो प्लांट फिटिंग करवा भी सकते हैं। जो भी दिक्कत आ रहा है आप हमसे जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। निश्चिंत होकर के जानकारी आप लीजिएगा, पूरी संतुष्टि के साथ जानकारी दिया जाता है मेरे वीडियो में। कोई यहाँ पे कोई आपको सोचने वाली बात नहीं होगा दोस्तों। तो ये हुआ एक प्लांट का सेटअप के बारे में बता दिया। अगर कच्ची घानी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, देखिए हमारे प्लांट में कच्ची घानी का सिस्टम है, तो उसमें 5 एक्सपेलर का सेटअप होता है। 5 एक्सपेलर का सेटअप मैं आपको बता ही दिया हूँ कि एक 48-8 का होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए 7.5 का और 2 6.5 का। ये होता है 48-8 का सेटअप में कच्ची घानी के लिए। आप ये इसमें 2 7.5 की जगह आप 2 8 का भी कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन में और भी अच्छा खासा बढ़ोतरी मिल सके। तो ये जो है प्लांट का सेटअप है। कच्ची घानी के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कोल्हू प्लांट के बारे में भी दिखा दूंगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।